हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीईसी का असाइनमेंट नंबर 1 दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पूरे के पूरे कंप्लीट में आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो मेरा सॉल्व्ड असाइनमेंट है, जो कि बिल्कुल बेस्ट होने वाला है, विद एग्जांपल्स, विद कंक्लूजन, सारी चीजें आपको एक एक करके मैं ये समझाऊंगी। इसके साथ साथ मैम आगे फ्रंट पेज जब हम असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो कैसा फ्रंट पेज लगाना है, उसे कैसे फिल करना है वो भी बताएंगे। आपको क्या करना होता है, इग्नू का ऐसे एक फ्रंट पेज लगाना होता है, ये फिल मैंने किया हुआ है, आगे वीडियो में पूरा का पूरा समझा दूंगी। फिर आपको अपना इग्नू का आई कार्ड लगाना होता है, फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लगाना होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी दिखा सकती हूँ, देख सकते हो ये जनवरी 2024 और जुलाई 2024 का इग्नू ने जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिया था, ये क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट 1 का ये मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व दिखाऊंगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी पिक्चर्स पेस्ट करनी है वो आपको हमसे, जब आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट परचेज करते हो तो आपको असाइनमेंट के साथ ये पिक्चर्स भी मिल जाती है। ऑल्सो बच्चे कहते हैं क्या मैम कैसी फाइल यूज करनी है, तो गत्ते की फाइल ले सकते हो, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, गत्ता कार्डबोर्ड वाली फाइल ले सकते हो। ऐसे आप फ्रंट पेज पे भी ये लगा देना, ऐसे अंदर भी ये फ्रंट पेज लगा देना। असाइनमेंट सबमिट का करना है, असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है, ऐसे ये डिटेल्स हैं। सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट को। असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले आप देख सकते हो, आप लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो, दोनों साइड आप लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया असाइनमेंट 1 सेक्शन ए बी सी तीनों अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 ए पार्ट, एक्सप्लेन हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, हमने बता दिया हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ प्ले क्रूशियल रोल्स। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है जी, बोथ प्ले क्रूशियल रोल्स इन द फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑफन इंटरैक्टिंग इन कॉम्प्लेक्स वेज। हेरिडिटी के बारे में हमने सारी की सारी देख लो, सारी की सारी चीजें लिख दी और फिर एग्जाम्पल लिख दिया कि कैसे हेरिडिटी का क्या रोल है। फिर इन्वायरमेंट के बारे में लिखा और इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल लिख दिया, और फिर एक एग्जाम्पल लिखा जिसमें कि इंटरप्ले बता रहा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और एंड में क्या करा, एंड में हमने लिख दिया कंक्लूजन। अगर आप इस हिसाब से अपने असाइनमेंट को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट्स लेते हैं 80+ 90+ मार्क्स स्कोर करते हैं। आप भी सारी चीजें फॉलो करोगे तो स्कोर कर लोगे। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा करो, आंसर ब्लू पेन से लिखा करो। बीच में कोई एग्जाम्पल आ गया या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हो तो कलर पेन यूज कर सकते हो। हर पेज पे साथ के साथ पेज नंबर मेंशन करते रहा करो। ठीक है जी। ऑल्सो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था, स्टेट द माइलस्टोन्स ऑफ ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इन द एज ग्रुप बर्थ टू 1 ईयर तक। ठीक है जी, सबसे पहले हमने ग्रोस मोटर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। फिर न्यूबॉर्न 0 से 1 मंथ तक क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स थे, टमी टाइम। ठीक है जी, तो जो जो चीजें होती हैं 1 to 2 मंथ्स में क्या क्या होता है, 2 to 4 मंथ्स में क्या क्या होता है, 4 to 6 मंथ्स में क्या क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी, 6 to 8 मंथ में क्या क्या होता है, 8 to 10 मंथ में क्या क्या होता है, ऐसे करते करते आप पूरे 1 ईयर का एक्सप्लेन कर दोगे। 10 to 12 मंथ तक का आपने लिख दिया और अब आपका आ गया कंक्लूजन। देख रहे हो आप, जैसे जैसे आप कंक्लूजन लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, मेन पॉइंट्स लिखते हो, एग्जाम्पल्स लिखते हो, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट कर दिया। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच फॉर फॉस्टरिंग द एबिलिटीज इन द फॉलोइंग एरियाज। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी बतानी थी, सोशल डेवलपमेंट के लिए और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमने एक्टिविटी का नाम रखा है स्टोरी टाइम विद पपेट्स। दिस एक्टिविटी विल enhance vocabulary, improve listening skills and encourage verbal expression। एक्टिविटी का नाम लिख दिया, गोल्स लिख दिए, मटेरियल रिक्वायर्ड,
स्टोरी बुक चाहिए हमें, द थ्री लिटिल पिग्स विद कलरफुल इलस्ट्रेशंस, स्टिक पपेट रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, अभी आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी मैं, प्रोसीजर कैसे हमने प्रिपरेशन करी, इंट्रोडक्शन करा, स्टोरी टेलिंग करी, एक एक चीज मैंने बहुत सोच के बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करी है। अगर आप डिट्टो सेम ऐसा भी असाइनमेंट बना लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट में कभी इशू नहीं आता कि सेम बना दिया है, और आप ऐसे ये पिक्चर भी लगा सकते हो कि ये पिक्चर आपने यूज करी, और ये ऐसे बना सकते हो, ये करेक्टर्स के आपने क्या बनाए हैं, पपेट्स बना दिए। मैम अब ये पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगी? जब आप मुझसे आप सॉल्व्ड असाइनमेंट परचेज करोगे तो आपको असाइनमेंट के साथ ये वाला पेज भी मिलेगा जिसमें ये पिक्चर है, ठीक है, ये वाली भी पिक्चर है, ये वाली आगे यूज होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फ्रंट पेज भी हमसे मिलता है। फ्रंट पेज देखो, आप देख सकते हो, फ्रंट पेज में सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, फिर अपना नाम, फिर आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल में DECE, कोर्स टाइटल में ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, कोर्स कोड DC1, असाइनमेंट नंबर में ये क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होता है, ठीक है जी। अगर मैं आपको असाइनमेंट में दिखाऊं, ये देखो ये कोड दिख रहा है ना आपको, DECE1 TMA1 2024 ये वाला कोड लिख दिया। स्टडी सेंटर एंड कोड, जो आपका स्टडी सेंटर होगा। मैम हमें कैसे पता हमारा स्टडी सेंटर कौन सा है? जब आपने ऐसे अपना फॉर्म भरा था तो आप यहाँ देख सकते हो मिड में स्टडी सेंटर कोड लिखा हुआ है, जैसे इस बच्चे का राजश्री कॉलेज अलवर लिखा हुआ है, आप अपने फॉर्म में देख लेना आपका स्टडी सेंटर क्या था। अगर उसका नाम ना लिखा हो, उसका कोड लिखा हो, तो उस कोड को गूगल पे सर्च कर लेना, उसका पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। अगर ये ना मिल पा रहा हो तो ऐसे आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आया होगा जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर होता है। जैसे इस बच्चे का, ऊपर वाला बच्चे का कुछ और था, ये नीचे वाले बच्चे का कुछ और है, तो इसमें स्टडी सेंटर के बारे में लिखा हुआ है, स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाला कोड आप यहाँ पे डाल दोगे, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर डेट जिस दिन सबमिट कर रहे हो और अपने साइन, अपना आई कार्ड यहाँ पे लगा देना, और फिर क्वेश्चन पेपर लगाओगे। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो चैनल पे मैंने डाली हुई है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना, हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उससे ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रही है, अगर आप हमसे DEC के सॉल्व्ड असाइनमेंट लेना चाहते हो, एक असाइनमेंट होता है 100 रुपीज का, एक असाइनमेंट होता है 100 रुपीज का, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ट क्वालिटी का, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज के साथ जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाएगा। सारे के सारे टॉपर्स हमारे जाते हैं, 80+ 90+ मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है। 900 में आपको सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF मिल जाएगी। लिखना आपको खुद होता है अपनी हैंड राइटिंग में, क्योंकि अगर आप किसी से लिखा लिखाया ले लेते हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हम PDF ही प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या ऑल्टरनेट है वो भी हम बता देते हैं परचेज करने के बाद। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एक बार ये पढ़ लिया तो आसानी से आप पेपर अच्छे से कर आते हो और अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। 300, 900 और 300 टोटल होता है 1500, लेकिन वन टाइम ऑफर है, एक ही बार सारी चीजें ले लोगे तो 1300 में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन फ्री हो जाओगे। कहाँ से मिलेगी? लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ही आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप जुलाई 2024 के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव कर देंगे, सारी डिटेल्स दे देंगे, और अगर ये लेना हो तो ये परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन वाले नोट्स चाहिए, जिसके अंदर CDP, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का ले सकते हैं। इस पे भी ऑफर चल रही है, वैसे 1000 की थी लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ऑफर चल रही है, 500 में ले सकते हो। एक बार आपने ये नोट्स ले लिए तो ये लाइफ टाइम नोट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है जी। अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहना, जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी फिर उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, लिख देना, एनटीटी गवर्नमेंट जॉब वाले नोट्स लेने हैं, ये भी आप अपनी पढ़ाई के साथ, डिप्लोमा के साथ साथ ले सकते हो। वापस आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पे, ठीक है। स्टिक पपेट्स लिख के कंक्लूजन लिख दिया कि कैसे इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए हमने एक्टिविटी करवाई, फ्रेंडशिप सर्कल, उसके क्या गोल्स हैं, क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, प्रॉपर सारी की सारी चीजें लिख दी।
प्रोसीजर, वो ऐसे कैसे एक्टिविटी को अब हम कैसे कंडक्ट करवाएंगे वो लिख दिया। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है। एंड में ये लिख दिया कि पिक्चर कार्ड्स बनाए, ये हैप्पी फेस है, ये सैड फेस है और ये एंग्री फेस है, और फिर कंक्लूजन लिख दिया। ऐसे ही आगे चलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी का नाम क्या था, सॉर्टिंग शेप्स। गोल्स क्या है, गोल्स लिख दिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वो लिख दिया। प्रोसीजर, प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, सॉर्टिंग, कैटेगराइजेशन, रीइंफोर्समेंट, मतलब जो होता है ना बेस्ट तरीका, वो असाइनमेंट्स में बनाया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, एंड देन आप कंक्लूजन लिख दोगे। ऐसे करते करते सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आगे, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेंजर एंजाइटी एंड सेपरेशन एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी किसी नए इंसान को देख के जो बच्चा डर जाता है, सेपरेशन एंजाइटी माँ से बिछड़ने का डर। स्ट्रेंजर एंजाइटी के बारे में लिख दिया, सेपरेशन एंजाइटी के बारे में लिख दिया और कंक्लूजन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, हाउ कैन पेरेंट्स फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड एम्पैथी इन चिल्ड्रन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है जी, और ये देख लो आप फ्लो चार्ट बना दिया कि किस क्या क्या तरीके हैं, मॉडल एम्पैथिक बिहेवियर, इनकरेज पर्सपेक्टिव टेकिंग, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्पिंग अदर्स, teach conflict resolutions, celebrate act of kindness, expose children to diverse perspective, encourage emotional expression। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन, ऐसे कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो जैसे मैंने स्काई ब्लू कलर का कलर पेन यूज करा है, आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। पूरा का पूरा असाइनमेंट दिखा रही हूँ तो शांति से पूरा का पूरा देख लेना। अब जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स के साथ। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, इसको लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा, फोर्थ पॉइंट लिखा। ऐसे जब आप सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है ताकि आप अपना असाइनमेंट आसानी से बना पाओ। सिक्स के बारे में लिख दिया, एग्जाम्पल डाल दिया, सेवेंथ के बारे में लिख दिया। ऐसे आगे चलते चलते कंक्लूजन पर आ गए। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन में था टू स्टाइल्स ऑफ पेरेंटल बिहेवियर बताना था। पहले हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताया, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के बारे में बताया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फोर्थ बता दिया रिसर्च ने क्या शो करा है। सेकंड, फिर परमिसिव पेरेंटिंग के बारे में भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है जी, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिख दिया और एंड में कंक्लूजन लिख दिया। इस हिसाब से अगर आप असाइनमेंट बनाते हो तो आपको पक्का अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए, डिफरेंट वेज इन विच स्टोरी टेलिंग फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्री स्कूल्स। ये देखो हमने फ्लो चार्ट बना दिया कितना सुंदर सा। लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके बारे में लिख दिया, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज, ऐसे कल्चरल अवेयरनेस एंड डाइवर्सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी इनहैंसमेंट, एंड देन कंक्लूजन। डी पार्ट क्या कह रहा था, 3 प्ले एक्टिविटीज बतानी थी तो हमने बता दिया। डेली रूटीन बोर्ड बनवाएंगे हम जिसके अंदर चीजें लिखी होंगी, और ये आप देख सकते हो इस डेली रूटीन बोर्ड के अंदर जो पिक्चर्स यूज हुई हैं, जब आप हमसे असाइनमेंट परचेज करते हो तो आपको ये पिक्चर्स भी हमसे मिलेंगी, ये वाली मिलेगी, ये मिलेगी, अभी ये टेडी बियर नीचे यूज होगा वो भी मिलेगी। ठीक है जी, तो आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद म्यूजिकल क्लॉक आया तो ये तो आप खुद ही ड्रॉ कर सकते हो, म्यूजिकल क्लॉक आ गई, एक्टिविटीज लिखी हुई हैं ये। स्टोरी टेलिंग विद टाइम एलिमेंट्स, ठीक है जी, तो ये टेडी बियर की भी फोटो आपको मिल जाएगी, और कंक्लूजन लिख दिया। मैं आपको ओवरऑल ये असाइनमेंट दिखा रही हूँ तो सारी चीजें पढ़ नहीं रही, आप इसको पॉज कर करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी फॉर द सक्सेस ऑफ चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन लिखा, फ्लो चार्ट बना दिया, फिर उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, और इसके अंदर फॉर इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल्स डाल दिए, इसके अंदर भी एग्जाम्पल डाल दिया। तो ये सब चीजें आपके असाइनमेंट को बेटर बनाती हैं, सुंदर बनाती है। ठीक है, ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए बता दिया, रिसोर्स एनरिचमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, इंस्टेंस डाल दिए, सपोर्ट नेटवर्क, और कंक्लूजन लिख के आपने इस आंसर को वाइंड अप कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, वेज ऑफ इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड केयर सेंटर।
पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर मेन पॉइंट लिखो, रेगुलर कम्युनिकेशन एंड अपडेट्स उसके बारे में बता दिया, हर के अंदर एग्जाम्पल डाल दिए। आगे चलते हैं, पेरेंट वॉलंटियर प्रोग्राम उसके बारे में लिख दिया, पेरेंट वर्कशॉप एंड इमोशनल एजुकेशनल सेशंस, ये सब करवा के हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और एंड में हमने कंक्लूजन लिख दिया। बिल्कुल सही। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिफरेंशिएट करना था सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट में, टी फॉर्म में हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, कंक्लूजन भी लिख दिया। देन मैचिंग एंड क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज, उसके बारे में भी पहले इंट्रोडक्शन लिखा, टी फॉर्म में जाके देख सकते हो, इसका टी फॉर्म में हमने लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर कंक्लूजन लिख दिया। ऐसे ही ड्रामेटिक प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन टी फॉर्म में लिख दिया, एंड देन कंक्लूजन लिख दिया। आगे चलते हैं, सेक्शन बी पे आ गए। सेक्शन बी पे हम एक्सरसाइज 6 कर रहे हैं। टू ऑब्जर्व अ टॉडलर बिटवीन 1 to 3 years for 10 minutes while she is playing to find out about her cognitive एबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस लिखा कि अगर वो डॉल के साथ खेल रही है, एक्टिंग कर रही है डॉक्टर के लिए, व्हाट हैपन टू यू, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन और उसका एनालिसिस लिखना था। एनालिसिस में बच्चा क्या कर रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है जी। नीचे गए तो क्यूरियोसिटी उसकी जाग रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन लिख सकता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में नॉलेज हो, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर एक एक चीज हमने एक्सप्लेन कर दी, कौन सा बिहेवियर है, क्या चीज शो कर रही है बच्ची, एक एक चीज उसकी 10 मिनट की ऑब्जर्वेशन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, और एंड में कंक्लूजन लिख दिया कि हमें क्या क्या समझ आया। सेक्शन सी पे आ गए, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5 करी है, जिसमें टॉय बनाना था। ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, टॉय बनाने का प्रोसेस लिख दिया, ऐसे सारी की सारी चीजें लिख दी कि टॉय बना रहे हैं, उसकी पिक्चर बना दी, ये पिक्चर बना दी, आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये टॉय ऐसे रेडी होता हो गया, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर बताया है, और एंड में ये आपका टॉय रेडी हो गया। प्लेइंग विद द इन्फेंट, जब आप बच्चे के साथ खेल रहे थे, बच्चा टॉय के साथ खेल रहा था, तो क्या क्या चीजें उसने समझी, ये बता दिया है यहाँ पर, ऐसे, ठीक है जी। और फिर एंड में कंक्लूजन जो जो था वो सारा का सारा कंक्लूजन आपने यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि क्या क्या समझ आया, और इसके साथ आपका फर्स्ट असाइनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर सेक्शन ए बी सी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया, ठीक है जी। अब कुछ मेन मेन बातें आपको बता देते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए क्या करोगे, आप लोगे गत्ते की फाइल, ऐसी फाइल, आगे ऐसा फ्रंट पेज लगा देना, ऐसे फाइल के अंदर लग जाएगा। सबसे पहले ये फ्रंट पेज लगेगा, भरना कैसे है ये देख लो, इग्नू का आई कार्ड लगेगा, कैसे डाउनलोड करना है, चैनल पे वीडियो डाली हुई है, हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से पता चल जाएगा। और फिर ये क्वेश्चन पेपर लगाना है। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो, फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, ये वाली पिक्चर्स जो आपको अटैच करनी है, फुल्ली सॉल्व्ड असाइनमेंट की पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ साथ मिलता है, ठीक है। स्टडी सेंटर आप देख सकते हो, कंफर्मेशन मेल में लिखा आएगा, और यहाँ से अपना ये भी चेक कर सकते हो। और हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो तो कंबाइंड पैकेज है 1300 का, एक बार लेके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, और सारी की सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है जी। ये था असाइनमेंट 1। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे आगे ढेर सारी न्यू न्यू वीडियोस आएंगी जो आपको मदद करेंगी आपकी तैयारी में। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। ऑल्सो असाइनमेंट की 3 फाइलें बनेगी, DC1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, गत्ते वाली फाइल। स्पीड पोस्ट जो आपको करना है, आपको ऐसे येलो लिफाफा लेना है, ऊपर लिखना है DC असाइनमेंट टू द कोऑर्डिनेटर। यहाँ आपके पूरे के पूरे स्टडी सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। स्टडी सेंटर का एड्रेस कैसे मिलेगा, ये देख लो, आपके क्या कहते हैं, मेल पे आया था ना, जैसे ये आपका स्टडी सेंटर है और ये आपका एड्रेस है, तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पे लिखना है, टू द कोऑर्डिनेटर के बाद
यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है, स्टडी सेंटर का जो कोड है यहाँ कोड लिखना है, फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। ऐसे लिफाफे में तीनों असाइनमेंट की 3 फाइलें डल जाएंगी। गत्ते वाली फाइल, प्लास्टिक फाइल बैन है, फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। 31 मार्च लास्ट डेट है आपके असाइनमेंट को सबमिट करने की, जितनी जल्दी हो सके बना के सबमिट कर देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। ये असाइनमेंट्स परचेज करने हो, कुछ भी परचेज करना हो तो ये आपको डिटेल्स दिख रही हैं, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। असाइनमेंट लेना है, प्रोजेक्ट लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, सारी की सारी चीजें इतनी बढ़िया होंगी कि आपको सच में लगेगा कि बहुत मेहनत से बनाई गई है। ये तो ले ही लोगे अगर आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो और उसके भी नोट्स लेना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रही है, 500 में आपको मिल जाएंगे, बाद में उसका प्राइस 1000 हो जाएगा, तो अभी लेके रख लेना। ठीक है जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।